हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2024 का एग्ज़ाम आज हो गया है, जिसमें आज देखेंगे कि स्टूडेंट का क्या रिएक्शन रहा। 2024 के जो अभी प्रश्न पूछे गए हैं उनका पैटर्न क्या रहा, कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्योंकि अभी पिछले कुछ सालों से जिस तरीके का पैटर्न आ रहा था इसमें ये बदलाव देखा गया है, जो आपके 3-4 साल के पहले के पैटर्न को फॉलो किया गया। पिछले कुछ वर्षों से कंपैरिजन भी करेंगे, एक ट्रेंड एनालिसिस को भी देखेंगे कि क्या ट्रेंड रहा है, किस तरीके के क्वेश्चन आपके लास्ट जो 5-6 साल में पूछे गए हैं और इस बार किस तरीके के क्वेश्चनों मतलब कि कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इनके संदर्भ में देखा जाएगा। एक तरीके से देखा जाए तो इस बार जो क्वेश्चन पेपर आया हुआ है वो इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं, क्योंकि पेपर बहुत ज़्यादा टफ नहीं आया है। एक मतलब अगर जिसने इस तरीके से पढ़ाई की है, जिस तरीके से आपका एक सिलेबस है, तो उस अकॉर्डिंग देखा जाए तो पेपर बहुत ज़्यादा टफ नहीं आया है। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है तो आपका पेपर भी बहुत अच्छा गया होगा। अब आता है सवाल आपका सेकंड पेपर का। अब सेकंड पेपर जब आएगा वो उसके संदर्भ में पता चलेगा कि किस तरीके का रहा है, क्योंकि लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ था ज़्यादातर सिचुएशन में कि आपका फर्स्ट पेपर क्वालिफाई हो गया था, लेकिन कई स्टूडेंट ऐसे थे कि उनका सेकेंड पेपर नहीं क्वालिफाई हुआ था, तो उसके कारण वो रह गए थे। लेकिन इस बार ऐसा आप देखो क्या रिएक्शन आता है, क्या सेकंड पेपर में समझ में आता है। लेकिन अभी फर्स्ट पेपर के एक क्वेश्चन के पैटर्न को देखा जाए तो किस तरीके के प्रश्नों का पैटर्न है उनके बारे में पहले बात कर लेते हैं, फिर बाद में उनके ट्रेंड एनालिसिस को देखेंगे। जैसे कि अभी प्रश्नों किस तरीके के पूछे गए हैं, इसमें देखा जाए तो अभी एक एनालिसिस के तौर पे देखा गया है तो टोटल 5 टाइप के क्वेश्चन को इसमें देखने को मिला है कि आपका जैसे ये आपका जो क्वेश्चन है सेट बी के क्वेश्चनों की बात करते हैं। इसमें आता है कि जैसे निम्नलिखित पर विचार करने के लिए बात कहा गया है कि पहला आता है कि बैटरी भंडारण, दूसरा बायोमास जनरेटर, तीसरा ईंधन सेल, चौथा आता है रूफटॉप सोलर प्रकाश वोल्टेज यूनिट। तो उपयुक्त में से कितने वितरित ऊर्जा संसाधन में माने जाते हैं, तो इसके अंतर्गत आपको बताना है। तो एक पैटर्न तो एक हो गया कि जिसमें ये फॉर्म दे दिया गया है कि आपका केवल एक सही है या केवल 2 सही है या केवल 3 सही है, सभी चारों सही हैं। तो एक पैटर्न आपका ये आता है, जिसमें एक पैटर्न एक आपका ये हो गया कि इस तरीके के क्वेश्चन आया। एक दूसरा पैटर्न ये आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष एक ऐसे कीट के साथ एक अद्वितीय संबंध को दर्शाता है जो इस वृक्ष के साथ सह विकसित हुआ है और वह एकमात्र कीट है जो इस पेड़ को परागित कर सकता है। इसमें अंजीर, महुआ, चंदन, सेमल इस तरीके के ऑब्जेक्ट दिए हैं। मतलब कि आपके एक जो फैक्चुअल टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो उसमें ये डायरेक्ट टाइप में क्वेश्चन है। इसमें आपको डायरेक्ट आपका ये कथन दिया गया है, कथन के अकॉर्डिंग आपको आंसर बताना है। तो एक दूसरा पैटर्न ये हो गया। अब इसके तीसरे पैटर्न के बारे में बात की जाए तो तीसरा पैटर्न इस तरीके का है कि जैसे आपका भारत में संसद में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए इसमें आया हुआ है। तो आपको जिसमें पहला कथन दिया गया है कि यह भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी सदन के सत्रावसान के लिए मंत्रिपरिषद के परामर्श की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, सदन का सत्रावसान सामान्यतः सदन के अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने के पश्चात किया जाता है, किंतु भारत के राष्ट्रपति द्वारा उस सदन का सत्रावसान करने का कोई वर्जन नहीं है जो सत्र में है। और तीसरा आता है कि लोकसभा का विघटन भारत के राष्ट्रपति द्वारा असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर मंत्रिपरिषद के परामर्श से किया जा सकता है। तो इसमें उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं, तो इसमें आपका दिया गया है कि केवल एक सही है, केवल 1 और 2 सही है, केवल 2 और 3 सही है और केवल 3 सही है। तो एक इसमें ये जो आपका तीसरा वाला पैटर्न है, तो इस पैटर्न को आप देख सकते हैं कि इसमें तीसरे पैटर्न को इस तरीके से दिखाया गया। अब फोर्थ पैटर्न आता है आपका ये, जिसमें आपका ये केवल 1, 2 युग्म, 3 युग्म सही है उसके संदर्भ में है, जिसमें देश दिए गए हैं, प्राकृतिक आवास में पाए जाने वाले जंतु हैं जिसमें ब्राज़ील, इंडोनेशिया, एल्क, मेडागास्कर, बोनोबो, तो इसके संदर्भ में आता है। तो इस तरीके की ये आपका ये 4th नंबर का पैटर्न है, क्योंकि ऐसा अभी पहले यूपीएससी में क्वेश्चन नहीं पूछा गया है कि आपको एक बॉक्स बना के क्वेश्चन दे दिया गया है। तो इसमें क्वेश्चन वैसा ही पैटर्न में है, लेकिन एक अलग बॉक्स बना के इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब आते हैं आपका 5th नंबर का टाइप देख लेते हैं, जिसमें कथन 1 और कथन 2 के संदर्भ में है। कथन 1 के संदर्भ में कि जैसे भारत संयुक्त राज्य अमेरिका से सेब आयात नहीं करता है। दूसरा कथन आता है कि भारत में विधि के अनुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना आनुवांशिक रूप से रूपांतरित खाद्य के आयात पर प्रतिषेध है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं, तो इसमें बताना है आपको। कथन 1 सही है, कथन 2 सही है, लेकिन कथन 2 1 की सही व्याख्या करता है। इसमें इसी तरीके से ऑप्शन भी दिया गया है कि कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, किंतु कथन 2 1 की व्याख्या नहीं करता।
कथन एक सही है, कथन दूसरा गलत है, कथन एक सही नहीं है, कथन तीसरा दूसरा सही है। तो इस तरीके से ये पैटर्न दिया गया। तो एक तरीके से देखा जाए तो इसमें पाँच तरीके के पैटर्न को अलग अलग तरीके से पूछा गया है। आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो इसके पहले जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते थे वैसे पूछे गए हैं, लेकिन अभी लास्ट 1-2 साल से जिस तरीके का पैटर्न आपका ज़्यादा एक बारंबारता देखने को मिली थी उतना नहीं है। लेकिन आप अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये 3-4-5 साल पहले इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन शरीर में ये सब आप देख सकते हैं कि इस तरीके का ये पैटर्न आता है। तो ये आपके प्रश्नों का पैटर्न है। तो इसमें इस तरीके के प्रश्न आपके इस बार आए हुए हैं 2024 में। अब देख लेते हैं कि यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम जो 2024 में अभी हुआ है तो इसके लास्ट पिछले वर्षों के जो कुछ प्रश्न जिस तरीके का ट्रेंड रहा है उनके ट्रेंडों का एक एनालिसिस करते हैं। जैसे कि आपके प्रश्न दिए गए हैं और आपके इसमें ईयर दिया गया है। तो प्रश्न के संदर्भ में आपका आता है जैसे कि आपके 2016 से 2024 तक का एक कंपेरिजन दिया गया है। कंपेरिजन के संदर्भ में देखा जाए तो जैसे भारत का इतिहास और स्वाधीनता आंदोलन, फिर भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के संदर्भ में भारत और विश्व का भूगोल, पर्यावरण, पारिस्थितिकी, जैव विविधता, भारत की अर्थव्यवस्था, आर्थिक और सामाजिक विकास, सामान्य विज्ञान, प्रौद्योगिकी, राष्ट्रीय और वैश्विक महत्व की समकालीन घटनाएं और विविध के संदर्भ में है। तो इसके संदर्भ में जो आपके 2016 से 2024 के संदर्भ में सबसे पहले हिस्ट्री की बात की जाए तो आपके 2024 में 8 क्वेश्चन ही आए हैं। लेकिन एक पहले का पैटर्न देखा जाए तो इसमें आपके 16, 13, 22, 16, 19, 21, 16 और 23 का हुआ है। मतलब कि 2023 में आपके 13 क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन अभी 2024 में 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मतलब हिस्ट्री से आपके सबसे कम क्वेश्चन आए हुए हैं एक पैटर्न के अकॉर्डिंग देखा जाए तो। फिर आता है कि आपका भारतीय संविधान एवं शासन राज्य व्यवस्था के संदर्भ में आपके 2018 में मतलब 2024 में 18 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मतलब कि अभी तक के जितने क्वेश्चन आए हुए हैं तो आपके एक बार तो 2020 में क्वेश्चन पॉलिटी के ज़्यादा पूछे गए थे और इस बार भी इसमें पॉलिटी के ज़्यादा क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। अब आता है भारत और विश्व के भूगोल में। भारत और विश्व के भूगोल से भी आपके 18 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके पहले के संदर्भ में देखा जाए तो आपके लास्ट ईयर 20 आए थे, फिर उसके लास्ट ईयर 15 और ये 2021 में ये 12, 2020 में 13, 2019 में 8, 2018 में 9, 2017 में 8 और 2016 में 3 आए हुए थे। तो इस तरीके का ये कंपैरिजन है। अब आता है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी में आपके 2024 में 13 क्वेश्चन आए हैं। लास्ट ईयर आपके 10 पूछे गए थे और 2022 में 20, 2021 में 17, 20 में आपके 14, 19, 10, 16, 17 मतलब इस तरीके का है। लेकिन इस बार कितने पूछे गए हैं? 13 क्वेश्चन ही पूछे गए हैं। भारत की अर्थव्यवस्था और आर्थिक एवं सामाजिक विकास में आपके 2024 में 14 क्वेश्चन आए हैं। यानी कि पिछले कुछ वर्षों से जिस तरीके से पैटर्न आपका इकोनॉमी का ज़्यादा रहा है तो इस बार इकोनॉमी के आपके कम क्वेश्चन आए हैं, जिसमें 2023 में 18 थे, 2022 में 18, 2021 में 15, 2020 में 21 आए हुए थे। इसी तरीके से पिछले कुछ वर्षों में आए हुए थे, 2016 में आपके 15 आए हुए थे। तो इस तरीके से आपके इकोनॉमी में क्वेश्चन कम आए हैं। फिर आता है सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में देखा जाए तो इसमें आपकी इस बार 10 क्वेश्चन आए हैं और आपके 2023 में 12 आए हुए थे, 2022 में 16, 2021 में 14, 2020 में 12, 2019 में 15, 2018 में 14, 2017 में 3 और 2016 में 7 आए हुए थे। और इस बार सबसे ज़्यादा आपके जिस सेक्शन से क्वेश्चन आए हैं वो आता है आपका करंट अफेयर। करंट अफेयर से आपके सर्वाधिक क्वेश्चन आए हों और सबसे ज़्यादा पॉलिटी से आए हैं। यानी कि पिछले वर्षों के कंपेयर में देखा जाए तो करंट अफेयर पॉलिटी का इस बार ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं, जिसमें राष्ट्रीय और जैव वैश्विक महत्व की समकालीन घटनाएं हैं, जिसमें 2024 में 19, 2023 में 13 और आपके 2022 में तो 3 ही क्वेश्चन आए थे, 2021 में 4 क्वेश्चन आए थे, 2020 में 3, 2019 में 7, 2018 में 10, 2017 में 8, 2016 में 37 आए हैं। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन को ये लास्ट जो पिछले कुछ वर्षों हैं उनके हिसाब से ये आपका पैटर्न रहा। तो अभी आपके 2024 में इस तरीके से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो 2024 में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं एक बार फिर से देख लेते हैं कि 2024 में 8 आए हुए हैं आपके हिस्ट्री से, फिर आपके इसमें संविधान से 18 आए हुए हैं, विश्व के भूगोल भारत के भूगोल से 18, 13 आए हुए हैं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से, भारतीय अर्थव्यवस्था आर्थिक और सामाजिक विकास से आपके 14 आए हैं, सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से 10 आए हैं और आज के अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर से आपके 19 क्वेश्चन आए हैं। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चनों का जिस तरीके से एक पैटर्न देखने को मिला है तो इसमें काफ़ी बदलाव रहा है। तो इसमें पॉलिटी और करंट अफेयर का एक मेजर सेक्शन इसमें बदलाव के तौर पर देखने को मिला है। तो ये अभी आपका एक ट्रेंड एनालिसिस जो कराया गया आपके सेट बी का कराया गया, तो यहाँ पर आपको इस तरीके से बताया गया है। अब आपकी जो भी जिस तरीके से आंसर की आएगी तो आंसर की के अकॉर्डिंग आपको ये प्रश्न सॉल्व करा दिए जाएंगे। तब तक आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।